अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन भी है। अल्लाह करे ये जुम्मतुल मुबारक का दिन जो है आप सब के लिए बाबरकत दिन हो, खुशियों से भरा दिन हो और जुम्मतुल मुबारक के सदके आप सब की जायज़ हाजात अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। अपना व्लॉग जो है वो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है बच्चों के लिए फटाफट नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा, नाश्ता तो मैंने रेडी कर लिया है, बच्चों को भी दे दिया और साथ में मेरा नाश्ता जो है वो भी रेडी हो गया है। ये देखिए, ये मेरा नाश्ता, हाफ फ्राई अंडा, साथ में परोठा और ये साथ मेरी चाय। मैं कब से सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी, बस सोच ही रही थी। सारे ही स्टार्ट में जब तक स्टार्ट नहीं करते तब तक सोचते ही रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे व्लॉग बनाना होगा, फर्स्ट स्टेप कैसे होगा, क्या बोलूँगी, किस बारे में कंटेंट बनाऊँगी। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं, फर्स्ट स्टेप ले ही लेते हैं, बाद की बाद में देखी जाएगी कि क्या होता है। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइए कि थोड़ा मेरा सपोर्ट भी कर लीजिएगा आप लोग, कि कोई गलतियां वगैरह कोई ऐसे हो तो उन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिएगा। तो यही आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह कभी तो एक्सपर्ट मैं हो ही जाऊंगी मैं भी, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। क्योंकि देखिए, कोई भी बंदा शुरू से एक्सपर्ट नहीं होता। एक्सपर्ट होने के लिए उसको एक्सपीरियंस करना ही पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो अब जब मैंने स्टेप ले ही ली है तो वो मुश्किलात फेस करने के लिए ज़ाहिर बात है मैं तैयार हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं कर लूँगी, आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। नाश्ते की और सुबह के काम तो हो गए हैं। अब मैं आई हूँ अपने प्लांट्स को देखने। ये मैंने छोटी सी काश्त की हुई है, ये भी है और भी गैलरी में है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। अजहर गए हुए हैं गाँव, मैंने उनको बोला है कि थोड़ी सी वीडियोस वगैरह वहाँ से बना के हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं, अपनी वहाँ गाँव दिखाऊं। वैसे हमने जाना है, मेरे ससुर की बरसी है 14 को, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं आप लोगों को लाइव वहाँ दिखाऊँगी ज़रूर। बट अभी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कहा कि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि मैं आपको और थोड़े से अपने प्लांट्स दिखाती हूँ, अपनी काश्त। ये हमारा छोटा सा गार्डन है, ये सारी कारिस्तानियाँ मेरे हस्बैंड की हैं। ये ऊपर उन्होंने बेल वो की हुई है और ख़ुद सेट करके बेल जो है ना ऊपर की तरफ उन्होंने की है। ये देखें, ऐसे सेट की है, बाहर से लगता ही नहीं है। ये सारी बेल जो है ना ख़ुद उन्होंने ना ऊपर की तरफ सेट करके ऊपर की तरफ सेट की हुई है। बाहर भी गार्डन है ना, तो एक ये है। और क्योंकि हम लोगों को गार्डनिंग का, हरियाली का बड़ा शौक़ है, ये भी मेरे लहसुन भी हुए हैं, इधर हो रहे हैं, ये प्याज भी हुआ है, साथ ही एलोवेरा है। और ये कोई खुशबू वाला प्लांट है, नाम मुझे नहीं आता ये वो प्लांट है। और साथ ये देखें, पानी देने की वजह से ना धनिया मेरी बेचारी गिर गई है, ये अज़र के काम है। आपको बाहर का गार्डन भी दिखाऊंगी, छोटा सा ओवरव्यू उसका दूंगी, भी बाहर तो जा नहीं सकती। ये मैंने मिर्चों और बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं इधर, थोड़ी थोड़ी ऐसे धनिया भी मैंने यहाँ लगा दी है। तो ये दूसरे वाले बैंगन हैं, गोल नहीं, वो जो लंबे वाले बैंगन होते हैं वो मैंने यहाँ लगाए हैं, तो बड़े अच्छे से हो रहे हैं। और ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो भी को साफ़ कर लेती हूँ, पत्ते जो है ना बुरे लगते हैं, ऐसे साफ़ साफ़ प्लांट्स लगते हैं। तो ये हो तो रहे हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। उसके अलावा भी मैंने कुछ लगाए हुए हैं, आलू का पौधा भी लगाया हुआ है और उसमें माशाल्लाह आलू भी हो रहे हैं। बट ये है कि वेट हो रहा है कि सूखने तक जो है ना। ये देखें, ये मेरे गुंजर मुंजर जो हुआ पड़ा है, ये मेरा आलू का पौधा है। बट ये क्योंकि इसकी ये जो है ना बड़ी हो रही हैं टहनियाँ, तो इस वजह से लटकती जा रही हैं। अब इसके सूखने का वेट कर रहे हैं। अब ये देखें आप, मेरे आलू लगे हुए भी हैं, निकल के बाहर आ रहे हैं। मुझे अज़र ने कहा भी था कि कोई बड़ा, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये आलू हैं। अच्छा, साथ में मेरे लहसुन भी लगे हुए हैं, इधर भी, वहाँ भी लगाए हुए हैं और इधर भी लगाए हुए हैं। अभी मैंने कहा ये हो जाए तो फिर बाकी चीज़ें लगाऊंगी। ये देखिए छोटे छोटे, ये मैंने अंगूर के बीज लगाए थे, ये भी हो रहे हैं। असल में इसका गार्डनिंग का शौक़ बहुत है, मेरा ख़ानदानी शौक़ है। ओहो, टूटा तो नहीं है, नहीं बच गया, ख़ानदानी शौक़ है। मेरे हस्बैंड को भी यही, इसी चीज़ का ही शौक़ है, प्लांटिंग वगैरह का। इसका ये सारे उनका ही गार्डन बना हुआ है।
तो ये देखिए, मैंने वैसे यहाँ भी एक आलू लगाया था मगर यहाँ से मेरे ख्याल में वो निकल गया। अच्छा, अनबॉक्सिंग मैं करूँगी। अच्छा 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 अच्छा, करो 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 करो। ये क्या है? एयरपोर्ट्स ज़ीरो के। सब्ज़ी में अज़र मूलियाँ भी ले आए हैं, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब पता नहीं इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, इनको रखूँ या काट के फेंक दूँ। बुरा लगता है, इसी वजह से मैं ये कम ही घर में बनाती होती हूँ। ये मुझे बहुत उलझन होती है इससे। ये देखें, इतने सारे प्याज काटने पड़ेंगे, वो भी अकेले। एक और भी है, ये देखें जी, ये कोई काम है? वैसे तो कुकिंग करना मेरा फेवरेट हॉबी है मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुझे बहुत इरिटेशन होती है, बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो वो जो है फिर खाने में मज़ा नहीं आता जो बनाने में इतनी देर लग जाती है। तो इसलिए उन चीज़ों से मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बट वही चीज़ें मेरे हस्बैंड को पसंद हैं तो वो बनानी पड़ती हैं मस्ट घर में। दोपहर का खाना ख़त्म हुआ तो शाम को अज़र फ्रूट ले आए और फ्रूट शर बनाई और वो सब ने खाई। कहाँ जा रहे हैं हम? हुसैन पहले जाएगा KFC। अच्छा, वहाँ पे रश हुआ तो फिर हम कहीं और चलेंगे, अगर रश ना हुआ तो हम वहीं जाएंगे। पहले हम हुसैन हम वहीं ना चले जाएं? KFC में ना बहुत सारे झूले होते हैं। जैसे रात हुई तो बच्चों ने कहा कि हमने बाहर जाके खाना है। मोस्टली ऐसे होता है कि वो रात के टाइम जो है दोपहर को खा लेते हैं और रात को कहते हैं कि हमने घर पे नहीं खाना, हमने बाहर जाना है, तो इस वजह से बाहर चले गए। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे हमने केएफसी जाना है। केएफसी जाके देखा तो इंडोर साइड जो थी डाइनिंग थी, वहाँ अच्छा खासा रश था, तो फिर हमने कहा कि जहाँ सुकून वाली जगह हो, इतना रश ना हो, तो फिर हम वहाँ जाएँ। वेलकम टिक्का पे गए तो वहाँ बारबेक्यू बाहर भी हो रहा था इतनी फोग में, और जो डाइनिंग था अंदर भी उन्होंने लाइव बारबेक्यू सिस्टम लगाया हुआ था। तो वहाँ फ़िश फ्राई हो रही थी, मतलब क्रम्स वाली जो फ़िश नहीं होती वो फ्राई हो रही थी, और साथ में पकोड़े भी और इस तरह की चीज़ें थी। तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने तो अपने लिए ऑर्डर की फ़िश और पकोड़े वगैरह, और इतनी लजीज कोई फ़िश थी ना। और मतलब आप इमेजिन करें कि बाहर फ़ोग हो और साथ में आपको गरम-गरम जो है ये बारबेक्यू सर्व किया जाए। ख़ैर खाना खा के हम वापस आए तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ जो है अपना गार्डन का, मैंने आपको कहा था कि बाहर का जो गार्डन है उसका व्यू भी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से है। तो जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो मैंने कहा छोटी-सी आप लोगों के लिए क्लिप बना लूँ। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।